एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टैटिक फाइल सर्विंग और पब्लिक डायरेक्टरी। इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं स्टैटिक फाइल सर्विंग क्या होती है। तो जो भी हमारी फाइल्स और एसेट्स रहते हैं जो चेंज नहीं होते डायनेमिकली, जो हमारे सर्वर में हम रखते हैं उनको, जैसे कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो इमेजेस रहती है, जो फोन्ट्स रहते हैं, जो वीडियोस रहते हैं, जो फेविकल्स रहते हैं, वो हमारी स्टैटिक फाइल्स होती है। तो वाई हम सर्व स्टैटिक फाइल्स को सर्व क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कंप्लीट फ्रंट एंड और बैकएंड बनाते हैं विदाउट एनी होस्टिंग, जब विदाउट होस्टिंग के हम बनाते हैं, तो जो स्टैटिक फाइल्स और पेजेस रहते हैं, लोगोस रहते हैं, उनको हम डिप्लॉय करने के लिए, प्रोटोटाइप के लिए हम स्टैटिक फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। उस मिडलवेयर का नाम है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ओके, तो इसका यूज़ करेंगे तो ये सर्व कर देगा जितनी भी फाइल्स है उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर, रूट यूआरएल के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, हैंडल कर देगा उसके टाइप्स को, हेडर को, और कैश कर देगा इनको। ओके, कैशिंग इसके अंदर परफॉर्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आपके माई ऐप के अंदर एक पब्लिक डायरेक्टरी है, उसके अंदर HTML CSS और लोगो है हमारा। ओके, तो इस तरीके से वो उसको क्या कर लेगा, इस पब्लिक फाइल को क्या करेगा, वो इसमें हम स्टैटिक फाइल्स हैंडल हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं आपको इसका कोड एग्जाम्पल बताऊं तो इसको हम जब हमारा सर्वर बनाते हैं तो हम इसको मिडलवेयर यूज करते हैं, app.u express.static। फिर हम जो हमारी स्टैटिक फाइल रहती है उसका नाम देते हैं, जैसे पब्लिक फाइल के अंदर रखना है तो हम पब्लिक फाइल नाम देंगे। ओके, तो जो यूआरएल एक्सेस करे, तो जो यूआरएल है वो एक्सेस करेगा फाइल्स को, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पब्लिक में index.html है तो index.html यूआरएल पे पर्टिकुलर एक्सेस हो जाएगा। ओके, इस मिडलवेयर की वजह से। ओके, वो जो फर्क करते हैं हम स्टैटिक फाइल्स कस्टम राउट में, तो हम कस्टम राउट पे भी फर्क कर सकते हैं। जैसे हमने एक app.use मिडलवेयर बनाया, उसमें स्टैटिक फाइल पे मुझे पर्टिकुलर कुछ यूजर को शो करना है। ओके, तो मैं उसको स्टैटिक फाइल्स के द्वारा पर्टिकुलर राउट पे भी शो कर सकता हूँ। ओके, क्या यूज करके हम पर्टिकुलर राउट दे सकते हैं उसके लिए। और अगर हमको ऑप्शनली कुछ पब्लिक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ फाइल्स के लिए, तो हम प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं उनको। हम क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर फाइल को क्या प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे उनके लिए हम, और उसमें हम हमारा ओथ का लॉजिक लिखेंगे, और उस पर्टिकुलर फाइल को हम उस डायरेक्टरी पे सेंड करेंगे, पब्लिक डायरेक्टरी पे, और हम उसको सीक्रेट भी कर सकते हैं। इसका यूज करके हम लिमिट कर सकते हैं उसका एक्सेस, और एक्सपेक्टेड का डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट अगर नोट से वीडियो रिलेटेड, तो हम मेन तो जो डिफॉल्ट पाथ रहता है या नोट जब स्टार्ट होता है, मेन इसमें क्या रहता है कि जो वन स्टैटिक डायरेक्टरी रहनी चाहिए, कि हमको मल्टीपल एक्सपेक्ट डॉट स्टिक का यूज़ नहीं करना, हम एक सिंगल में यूज़ करना चाहिए। और इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिस जो मिडल में पहले ऑर्डर आया वो पहले शो होगा। ओके, और जो फेविकल डॉट जो आइकन रहते हैं उनको हमको पब्लिक में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको हमको ब्राउजर टेक्स्ट पे रखना चाहिए। और जो रियल वर्ल्ड इसका यूज केस मैं आपको बताऊं, तो अगर हमारे पास एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट के पास एफेट्स है, सर्विंग फाइल्स है, तो हम उनको सेपरेट फोल्डर में रखेंगे, और उसको भी हम स्टैटिक फाइल्स में कर सकते हैं, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उनके लिए। तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो मैंने आपको बताया स्टैटिक फाइल सर्विंग कैसे कर सकते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी में एक्सेस कैसे दे सकते हैं यूजर को, जो एक्सपेक्ट डॉट स्टैटिक रहती है उसमें सर्व कर सकते हैं स्टैटिक फाइल्स। उसमें हम पर्टिकुलर जो माउंट्स रहते हैं स्टैटिक फाइल के, वो दे सकते हैं, और हम मैन्युअली फाइल को फेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर